Hello student, and today our topic is वार्सल एल्गोरिथम। तो वार्सल एल्गोरिथम की हेल्प से हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? वी फाइंड ट्रांसिटिव क्लोजर विद हेल्प वार्सल एल्गोरिथम। ट्रांसिटिव क्लोजर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं किसकी हेल्प से? वार्सल एल्गोरिथम की हेल्प से। और यहाँ पर हम वार्सल एल्गोरिथम को W0, W1, W2, W3 से हम क्या करेंगे? वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है हमारे पास जो वार्सल एल्गोरिथम जब हम फाइंड करेंगे W0, W1, W2, तो ये जो फाइंड होगी हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमें फाइंड होगी। इसको फर्स्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले यहाँ पर समझेंगे, आफ्टर दैट फिर हमारे पास ये जो तीनों स्टेप हैं ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि कोई हमारे पास में कोई एक सेट है, लेट ए 1 2 3 4, एंड एक रिलेशन हमें यहाँ पर गिवन है, 1 का रिलेशन 2 से 2, 3, 3,4, 2,1, बी ए रिलेशन ऑफ ए द ट्रांसिटिव क्लोजर ऑफ आर बाई वार्सल एल्गोरिथम। हमें यहाँ पर फाइंड करना है ट्रांसिटिव क्लोजर किसकी हेल्प से? वार्सल एल्गोरिथम की हेल्प से। अब देखो हमें जो गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टेप में जो गिवन है हमने वो यहाँ पर लिखा। हमें एक एज सेट गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4। आर जो रिलेशन है, आर रिलेशन को जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1,2, 2,3, 3,4, 2,1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा जो रिलेशन है उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमारा टॉपिक पहले से क्लियर है कि किसी भी रिलेशन को हम मैट्रिक्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी सेट के हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3 4। अब जो भी हमारे पास में यहाँ पर रिलेशन होगा उसकी जगह पर अगर कोई रिलेशन है तो वहाँ 1 लिखेंगे। अगर कोई रिलेशन हमें फाइंड नहीं हो रहा है, यानी कि पेयर कोई हमें फाइंड नहीं हो रहा है रिलेशन के अंदर, तो हम उसकी जगह 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये चलता है इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास में यहाँ से तो फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ लेंगे दिस कॉलम एंड रो, तो 1 1, तो 1 1 का हमारे पास में यहाँ पर पेयर है नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है, तो दिस इज 0। 1 1 2 1 2 ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 1 होगा। 1 3 नहीं है, 0। 1 4 0। 2,1, 2 का 1 के साथ में रिलेशन, तो 2,1 है, हाँ है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 1। 2,2 नहीं है, 0। 2,3 है ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन में, तो इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। 2,4 0। नाउ 3,1 नहीं है, तो 0। 3,2 नहीं है रिलेशन में, 0। 3,3 अगेन 0। 3,4 है, तो इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 4,1 नहीं है। 4,2 0। 4,3 0 और 4,4 0। ये हो गया हमारा किसी भी रिलेशन को जो हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही जो हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? W0। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में W0। अब देखो अगर हम ये देखें कि एक स्टेप और हम इसमें ऐड करते हैं कि ये हम कहाँ तक, ये हमें वार्सल एल्गोरिथम की जो मैट्रिक्स है वो हमें कहाँ तक हमें फाइंड करनी है, W0, W1, W2। तो ये हमारे पास में जितना भी हमारे पास में सेट के अंदर एलिमेंट होंगे उतनी ही हमें क्या फाइंड करनी होंगे, यहाँ पर वार्सल एल्गोरिथम की मैट्रिक्स हमें यहाँ पर फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं तो W4 तक हमें फाइंड करना है। अगर 3 एलिमेंट है तो W3, अगर 5 एलिमेंट है तो W5 तक, तो इसको W4 तक हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा W0। तो यहाँ पर हम नाउ तो स्टेप नंबर फर्स्ट में राइट नॉन जीरो एंट्री इन C1। तो जो कॉलम नंबर C1 है उसमें हम नॉन जीरो एंट्री को यहाँ पर चेक करेंगे। तो नॉन जीरो, पहले C1 ये वाला कॉलम है हमारे पास में, नॉन जीरो एंट्री ये हमारे पास ये वाला 1 है, और किस पोजीशन पर है? ये है सेकंड पोजीशन। हमें यहाँ पर पोजीशन को यहाँ पे लिखना है किस पोजीशन पर है। तो ये जो नॉन जीरो एक 1 है तो हमने यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर, तो यहाँ पे 2 लिखा। अगर 2 1 होते तो फिर उसकी पोजीशन भी कॉमा लगा के हम यहाँ पर राइट करते, बट एक ही 1 है तो हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है? सेकंड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेकंड पोजीशन पर है। एंड ऐसे ही हम यहाँ पर राइट नॉन जीरो एंट्री इन R1। R1 ये है हमारे पास में, और R1 में नॉन जीरो एंट्री क्या है हमारे पास में? ये है दिस 1, और इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन भी क्या है? सेकंड। अब हम इसको एक ऑर्डर पेयर में अगर हम लिखें तो पहले कॉलम आएगा, ध्यान रखना, कॉलम से रो 1 का हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो 2, 2। तो हमारे पास में पुट 1 इन लोकेशन
2,2। अब हमें ये जो हमारे पास में एक ऑर्डर पेयर आया है, जो लोकेशन है, इसको जगह हमें क्या पुट करना है, वहाँ पर 1 पुट करना है। बाकी इससे प्रीवियस वाली जो हमारे पास में मैट्रिक्स है और जहाँ जहाँ पर हमारे पास में 1 है, पहले हम उन 1 को यहाँ पर शो कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ये 1, दिस 1, 1 और हम दिस 1 एंड दिस 1, ये हो गया हमारे पास में। तो अब यहाँ से ये सभी 1 हो गए हमारे पास। अब जो 2 है हमारे पास में, अगर हम यहाँ से देखें तो देखो 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारे पास में 4, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारे पास में 4। इसको हम क्लोज करेंगे यहाँ पर। अब इस वाले जो 2,2 ऑर्डर पेयर है, इसको हम यहाँ पर लोकेट करेंगे। तो ये है 2,2, तो 2,2 कहाँ पर जाकर हमारे पास में ये जाकर इंटरसेक्ट होगा, ये होगा हमारे पास में यहाँ। तो इसका मतलब ये वाली जो जगह है, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे। बाकी सभी की जगह हम 0 0 0 सेम वही 0 लिखने हैं हमारे पास में। जहाँ पर भी हमारे पास में यहाँ पर फिल करना है, उसको 0 0 0 हमें यहाँ पर फिल करना है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, और ये ही हमारा स्टेप अब यहाँ पर कंटिन्यू रिपीटेशन में चलता रहेगा। आई थिंक सो ये भी क्या है, हमारा 0 है। नाउ अगेन, अब ये हो गया हमारे पास, इसको हम क्या नाम देंगे, W1। नाउ अब हमें W1 के लिए नॉन जीरो एंट्री को हमें एंट्रीज कौन सी हो गई, C2 के लिए फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम C2 हमारे पास में ये वाला C2 होगा, कॉलम नंबर 2। इस वाले कॉलम नंबर 2 में जो हमारे पास में 1 की नॉन जीरो एंट्री है वो कौन सी है, ये वाला 1 है हमारे पास में, दिस और दिस। इनकी पोजीशन क्या है, एक की पोजीशन है 1 और सेकंड की पोजीशन क्या है, सेकंड 1 की है 2 पोजीशन। तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1, ये सेकंड पोजीशन पर है तो यहाँ पर सेकंड। ये हो गया C2 के लिए। अब R2 ये है हमारे पास में R2। अब R2 के लिए हमारे पास में नॉन जीरो एंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाला फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, यानी कि तीनों पर 1 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 और ये हो जाएगा 3, 1 प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, तो 1 2 3। अब हम इसका लोकेशन अगर बनाएं तो कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले 1 के लिए बनाएंगे यहाँ पर। तो जब हम 1 के लिए बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1,1, नेक्स्ट क्या होगा 1,2, नेक्स्ट क्या होगा 1,3। अब 2 के लिए बनाएंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 2,1, नेक्स्ट होगा 2,2 और ये होगा 2,3। तो ये हो जाएंगे। अब हमें पोजीशन जो कि हमें यहाँ पर पुट करना है, इन पोजीशन की जगह 1 को हम यहाँ पर पुट करेंगे। नाउ तो पुट करते हैं यहाँ पर। तो पहले हम जो प्रीवियस वाली हमारे पास जो मैट्रिक्स थी W1, उसमें जहाँ जहाँ 1 है पहले उनका हम प्लेस देखते हैं यहाँ पर। तो ये प्लेस हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक तो हमारे पास में ये हो गया 1, दिस 1, इसके आगे 3 पर 1 है और 3 रो में हमारे पास में 4 पर 1 है। नाउ अब ये हो गया हमारे में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एक 1 रह रहा है, एक ये है हमारे पास में 1। नाउ अब जो हमारे पास में न्यू लोकेशन आई है, अब हमें उनको यहाँ पर पुट करना है। इनको जो ऑर्डर पेयर है उनको 1 से हमें यहाँ पर शो करना है। तो 1,1, तो ये क्या होगा हमारे पास में रिलेशन 1,1। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। 1,2, तो 1,2 दिस ये वाला होगा हमारा, ऑलरेडी 1 है तो ऑलरेडी 1 है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 1,3, तो 1,3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1,4 नहीं है तो 0। नाउ 2,1, तो ये हो जाएगा 2,1, ऑलरेडी 1 है। 2,2, तो 2,2 ऑलरेडी 1 है। 2,3 ऑलरेडी 1 है तो 2,4 पर क्या हो जाएगा 0। बाकी और कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो फिर सब में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0 0 0 एंड 0। अब ये हो गई हमारे पास में W2 की वैल्यू। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे अगेन यहाँ पर। अब W2 वाली मैट्रिक्स से जो हमारे पास में है उससे हम नॉन जीरो एंट्री यहाँ पर काउंट करते हैं। तो नॉन जीरो एंट्री कॉलम नंबर 3, तो ये वाला हम अब हमारा क्या हो जाएगा कॉलम नंबर 3। तो इस वाले कॉलम में हमारे पास में कितने 1 है, देखो एक ये 1 है, दिस 1 और दिस 1। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, तो ये हो जाएगा 1,2। नाउ R3 ये है हमारे पास में R3 रो 3। इसमें हमारे पास में जो नॉन जीरो एंट्री है वो है ये वाला दिस 1। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है हमारे पास में 4 पोजीशन, तो यहाँ लिखेंगे 4।
तो अब हम इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। पहले 1 के लिए बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1,4 फिनिश हो जाएगा। अब 2 के लिए बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2,4। नाउ अब जो हमारे पास में न्यू लोकेशन है, अब हम उसको यहाँ पर W3 में यहाँ पर वैल्यू में 1 पुट करेंगे। तो अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4। तो प्रीवियस वाले में जहाँ जहाँ 1 था ऑलरेडी वो एज इट इज रहेंगे। तो ये है हमारे पास में 1 1 1। नेक्स्ट है हमारे पास में 1 1, नेक्स्ट 1, और 3 में हमारे पास में फाइनल में 4 के नीचे 1। नाउ न्यू एंट्री क्या है हमारे पास में 1,4। तो ये है 1। तो 1 का 4 के साथ रिलेशन, तो 1 का 4 के साथ रिलेशन है तो ये होगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2,4, 2 ये है और 4 ये है तो 2,4, तो दिस 1। बाकी ऑल जितनी भी हमारे पास में जगह है सब में क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 0 0। नाउ अब अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री फाइंड करेंगे W3 से। तो C4, तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम नंबर 4। यहाँ पर कॉलम नंबर 4 में नॉन जीरो एंट्री कौन कौन सी हैं, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अब हमारे पास में R4 के लिए नॉन जीरो एंट्री हमारे पास में एक भी नहीं है। तो एक भी नहीं है इसका मतलब ब्लैंक है, जीरो है। तो इसका मतलब अगर ब्लैंक है तो फिर अब इसके लिए न्यू लोकेशन हमारी कोई बनेगी ही नहीं, इसके लिए न्यू लोकेशन कुछ भी नहीं बनेगी। तो अब हमारे पास जो W4 जो होगा ऑलरेडी वो क्या होगी हमारे पास में सेम, यही हमारे पास में मैट्रिक्स होगी। तो W4 के लिए जो मैट्रिक्स होगी वो सेम होगी हमारे पास में। तो वो लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 और ये 0, और ये हो गया हमारा W4। अब हमें कहाँ तक हमें अपना जो वार्सल एल्गोरिथम थी वो कहाँ तक हमें फाइंड करना था, जितने भी हमारे पास में जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में 1 2 3 4। तो W4 तक जाना था। हमने यहाँ पर W4 के लिए हमने यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसको उस द्वारा हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और यही जो रिप्रेजेंटेशन है यही हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर क्लोजर ट्रांसिटिव रिलेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोजर ट्रांसिटिव रिलेशन। अगर हम यहाँ से क्लोजर ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए अगर हम यहाँ पर सेट बनाता हूँ तो कौन कौन से हमारे पास में सेट्स बन जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम सेट्स बनाएं तो देखो 1, 1, तो जहाँ पर ओनली 1 है उसी को हमें पेयर को लेना है। 1, 2 1, 3 1, 4 2, 1 2, 2 2, 3 और 2, 4, और देखो 3, 1 नहीं रहेगा, 3 का 1 से रिलेशन नहीं है, 3 का 2 से भी नहीं है, 0 है, 3 का 3 से नहीं है, 3 का 4 से है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3, 4 और ये क्लोज। तो ये ही होगा हमारा ट्रांसिटिव क्लोजर। अब ट्रांसिटिव क्लोजर के लिए सेट ये हो जाएगा, उसके लिए मैट्रिक्स ये हो जाएगी हमारे पास में। अगर मुझे इसको फिगर से भी रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको फिगर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑलरेडी डायग्राफ द्वारा। डायग्राफ को ऑलरेडी हम वहाँ पर पहले इससे प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, टॉपिक को कवर कर चुके हैं। जितने भी हमारे पास में सेट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, पहले हम उनको क्या करेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में 1, दिस इज़ 2, ये हो जाएगा हमारे पास में 3 और ये हो जाएगा हमारे पास में 4। अब यहाँ से इस रिलेशन को हम इससे डायग्राफ द्वारा शो करेंगे। तो 1 1 इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव को हम इस टाइप से क्या करते थे, हम शो करते थे। 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो ये हो जाएगा 1 का 2 के साथ रिलेशन। 1 का 3 के साथ रिलेशन है तो ये हो जाएगा 1 का 3 के साथ रिलेशन। 1 का 4 के साथ रिलेशन है तो ये हो जाएगा हमारा 1 का 4 के साथ रिलेशन। 2 का 1 के साथ भी है तो ये 2 का 1 के साथ भी रिलेशन है। तो ये 2 का 1, 2 का 2 से रिफ्लेक्सिव हो गया। 2 का 3 से भी है तो ये हो जाएगा 2 का 3 से। 2 का 4 से भी है तो ये हो जाएगा 2 का 4 से हो जाएगा। और 3 का 4 से है तो ये हो जाएगा 3 का 4 से। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी यानी कि रिलेशन को हम एक डायग्राफ द्वारा या फिगर द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा ट्रांसिटिव क्लोजर रिप्रेजेंट बाय डायग्राफ। तो यही था हमारा क्वेश्चन कि हमें किसी भी रिलेशन को यानी कि वर्सल एल्गोरिथम द्वारा क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास में ये चीज़ क्लियर हो गई कि वर्सल एल्गोरिथम क्या है। फर्स्ट स्टेप अब आपको पता लग गया कि जो भी रिलेशन है पहले हम उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम W0 मानेंगे। कहाँ तक हमें फाइंड करना है, जितने भी हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट हैं उतने ही W में हमें जाना है। अगर 4 है तो W4 तक जाना है, अगर 3 है तो W3 तक जाना है। तो W4 तक हमें जाना था, तो जो भी मैट्रिक्स से हमने इसको रिप्रेजेंट किया वही हमारा W0 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, नॉन जीरो एंट्री C1, नॉन जीरो एंट्री R1। तो C1 कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ भी 1 होगा नॉन जीरो एंट्री, उसकी पोजीशन हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सेकंड पोजीशन पर है तो सेकंड पोजीशन। सेम इज रो के लिए करेंगे। अब जो प्रीवियस वाली हमारी जो W0 वाले में जितने भी हमारे पास में 1 है ऑलरेडी, पहले हम उसको जब हम W1 यहाँ पर फाइंड करेंगे मैट्रिक्स में, तो प्रीवियस वाले जितने भी 1 है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे अपने मैट्रिक्स में। और फिर जो न्यू हमारे पास में एक ऑर्डर पेयर बनेगा, कॉलम से रो की तरफ बनेगा, ध्यान रखना कॉलम टू रो। तो यह है 2,2। तो 2,2 के रिलेशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ पर 2,2 है वहाँ पर वो जहाँ इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर हमें इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। सेम अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीट चलता रहेगा। और अब हमें W1 से जब W2 में जाएंगे तो इसके लिए फिर नॉन जीरो एंट्री, इससे प्रीवियस वाले में जितने भी जहाँ जहाँ 1 थे पहले उनको लिखेंगे, और जो न्यू लोकेशन आई है हमारे पास में फिर हम उनको यहाँ पर शो करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर W3 हमने फाइंड किया और W4 हमने फाइंड किया। यही हमारा ट्रांसिटिव क्लोजर था। अगर मैं इसको सेट से रिप्रेजेंट करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स से जब हम सेट्स मैट्रिक्स से जब हम रिलेशन को फाइंड करते हैं तो हम फाइंड कर सकते हैं कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ वो रिलेशन का पार्ट है, और जहाँ जहाँ 0 है वो रिलेशन का पार्ट नहीं है। इसको हम डाइग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी डाइग्राफ का हमने देखा हुआ है। रिफ्लेक्सिव को हम एक लूप से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो उसको हम डायरेक्शन से हम यहाँ पर शो करते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसिटिव क्लोजर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय वॉर्सल एल्गोरिथम। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो कि हमारा फिनिश होता है वॉर्सल एल्गोरिथम। एक क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन है जो कि वॉर्सल एल्गोरिथम से आपको यहाँ पर ट्रांसिटिव क्लोजर को आपको यहाँ पर शो करना है। मैट्रिक्स से भी दिखाना है और उसका रिलेशन भी दिखाओगे, एंड इसको फिगर या डायग्राफ के द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट करके आपको इसको यहाँ पर शो करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है वॉर्सल एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।